Good morning, ninth class. How are you all? I hope you all are fine. So, beta, today we are going to start our chapter 15, Improvement in Food Resources. ठीक है कि हमने अपने फूड रिसोर्सेज में कैसे इम्प्रूव किया है. क्लियर. अर्ली एज के टाइम से ही जो पहले जो खाना होता था वो रॉ होता था. ठीक है. तो धीरे धीरे हमारी जो फसलें हैं, हमारे जो खेती करने का जो तरीका है, वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्रूव हुआ और उसी से हमारे जो फूड रिसोर्सेज है वो भी इंक्रीज़ हुए हैं. ठीक है. उसी से रिलेटेड हमने ये चैप्टर रीड करना है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रीडिंग. वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड. हम सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है. फूड सप्लाई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ. जितनी भी फूड सप्लाईज़ हैं, चाहे वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है, वो सब चीज़ें हमारी बॉडी की डेवलपमेंट, ग्रोथ और हेल्थ के लिए ज़रूरी होती हैं. बोथ प्लांट एंड एनिमल आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस. प्लांट्स एंड एनिमल दोनों ही हमारे फूड रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़रूरी हैं. वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. हम बहुत सारा जो अपना फूड है वो खेती बाड़ी से या फिर जो पशुपालन से लेते हैं. क्लियर. We read in newspaper that efforts are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry. Why is this necessary? हम हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि हमें हमेशा खेती बाड़ी और पशुपालन को हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसको हमें अपनी लाइफ में ज़रूरी कर लेना चाहिए. Why we cannot make do विद द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कि क्यों हम अपने करंट लेवल को प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहे. India is very populous country. आर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 बिलियन पीपल. हमारा जो देश है उसमें बहुत सारे लोग हैं, अराउंड 1 बिलियन से ज़्यादा. इट इज़ स्टिल ग्रोइंग एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन. हमें जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, हमें सारी पॉपुलेशन की फूड का भी ख्याल रखना है. उनकी जो उनकी ईटिंग नेसेसरीज़ हैं, जो उनकी फूड नेसेसरीज़ हैं, उनको हमें फुलफ़िल करना पड़ेगा. वी विल सून नीड मोर देन अ क्वार्टर ऑफ अ बिलियन टन ऑफ ग्रेन एवरी ईयर. तो हमें जल्दी ही पूरे मतलब जितना हम अनाज एक साल में उगा रहे हैं उससे 4 गुना ज़्यादा इंक्रीज़, मतलब उसे इंक्रीज़ करना पड़ेगा. दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड. ये तभी हो पाएगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर खेती कर सकेंगे. बट इंडिया इज़ ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड. एज अ रिज़ल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन. तो इंडिया में ऑलरेडी जो कल्टिवेशन है वो एक लिमिटेड स्पेस में रह गया है और इससे ज़्यादा हम अपनी लैंड को कल्टिवेशन में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. Therefore, it is necessary to increase our production efficiency for both crops and livestock. तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जितनी हमारे पास लैंड है हमने उसी में से ही अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग अपनी जो नेसेसरी है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा. हमारी जो ज़रूरतें हैं, जितनी लैंड है हमारे पास, हमें उसे ही वर्थ बनाना पड़ेगा. Efforts to meet the food demand by increasing food production have led to someone's success so far. We have had the green revolution which contribute to increase food grain production. हमारे देश में हरित क्रांति जिसे हम बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसने हमारे इन फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को काफ़ी इंक्रीज़ किया है. We have also had the white revolution which has led to better and more efficient use as well as availability of milk. और सफ़ेद क्रांति जिसे हम वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं, उसने भी हमारे कंट्री में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, जो कि पशुपालन या फिर हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है उसमें उसने काफ़ी वर्क किया है, एफिशिएंट वर्क किया है उसके ऊपर. However, these revolution mean that our natural resources are getting used more intensively. As a result, there are more chances of causing damage to our natural resources to the point of destroying their balance completely. हमारे देश में ये जो क्रॉप्स को लेके या पशुपालन को लेके जो एक जो चीज़ें, जो कंडीशन उनको प्रोवाइड की जाती है, वो कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी हार्म कर रही हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को हर्ट कर रही हैं. सो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विदाउट एनवायरनमेंट एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंस मेंटेनिंग इट. तो हमें यही चाहिए कि हम अपनी फूड प्रोडक्शन को दिन ब दिन इंक्रीज़ करें, बट हम अपने इन्वायरमेंट का लॉस ना होने दें.
क्लियर, हम एनवायरनमेंट और फूड प्रोडक्शन में एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा. हैंस देयर इज़ अ नीड ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेकर हो, चाहे वो पशुपालन को लेकर हो. Also, simply increasing grain production for storage in warehouse cannot solve the problem of malnutrition and hunger. अगर हम अपना जो अनाज है उसको स्टोर करते जाएंगे तो उससे भी हमारे देश में जो है भूखमरी या फिर माल कह सकते हैं कि वो बच्चे जो भूख के कारण दुबले पतले हैं या फिर उनमें कुछ डिसीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उनसे हम छुटकारा नहीं पा सकते इन जैसी प्रॉब्लम्स को. पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड. लोगों के पास पैसे भी होने चाहिए ताकि वो अपना फूड जो है वो खरीद सकें. Food security depend on both availability of food and access to it. The majority of our population depend on agriculture for their livelihood. Increasing the income of people working in agriculture is therefore necessary to combat the problem of hunger. हमारे देश में जो ज़्यादातर लोग हैं वो खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड हैं और उनको क्या करना चाहिए, उनके पास पैसे होने चाहिए प्रॉपर, उनकी जो खेती का उनको मनी मिलनी चाहिए जिसके कारण वो अपनी लाइवलीहुड, अपनी जो दिनचर्या या अपनी जो ज़िंदगी के जो असेंशियल चीज़ें हैं उनको ख़रीद सके. ठीक है, और अपनी जो ये हंगर की जो प्रॉब्लम है इंडिया से ख़त्म हो सके. Scientific management practices should be undertaken to obtain high yield from farms. For sustainable livelihood, one should undertake mixed farming, intercropping, and integrating farming practices. For example, combing agriculture with the livestock, poultry, fisheries, beekeeping. ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि जो हमारी एग्रीकल्चर का जो लोग जो खेती बाड़ी में इन्वॉल्व हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खेती बाड़ी के साथ ही उनके ऊपर सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड ना रहें, वो अपना साइड वाइज जो पशुपालन है या जो मुर्गी पालन है जिसे हम पोल्ट्री बोलते हैं, या फिशरीज़ जो मछली पालन है, या बी कीपिंग जिसे हम जो मधुमक्खी जो इकट्ठी करते हैं जो शहद बनाने के लिए, साइड वाइज अपनी कोई ना कोई जो एक ना कोई एक्टिविटी जो है अपने मनी सोर्स के लिए, अपनी मनी इनकम के लिए साइड बाई साइड ज़रूर करनी चाहिए. सो इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स नेक्स्ट हमारे पास है कि हम अपने खेतों में अपनी जो क्रॉप यील्ड्स हैं उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. मतलब अगर हमारी एक छोटी सी लैंड में सपोज़ अगर 1 क्विंटल गेहूँ उग रहा है, तो अगर हमने उसी लैंड में अगर हमने ज़्यादा गेहूँ की जो उसकी क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ हम कैसे करेंगे. Cereals such as wheat, rice, maize, millets, and sorghum provide us carbohydrate for energy requirement. Pulses like gram, pea, black gram, green gram, pigeon pea, lentil provide us with the protein. ये जो सारी दालें हैं बेटे ये सारी हमें क्या करती हैं, प्रोटीन देती हैं. एंड ऑयल सीड इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंडनट, सेसमे, कैस्टर, मस्टर्ड, लिंसीड एंड सनफ्लावर प्रोवाइड अस नेसेसरी फैट. और ये जो बाकी के जो सोयाबीन है, सनफ्लावर, ये जो सारे बीज होते हैं ये हमें ऑयल के तौर पे एक अच्छे से फ़ैट प्रोवाइड करते हैं. Vegetables, spices and fruits provide a range of vitamins and minerals in addition to small amount of protein, carbohydrates and fat. जो वेजिटेबल हैं, जो मसाले हैं, फ्रूट्स हैं, उनसे भी हमें कुछ अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो है वो मिलता है. In addition to these fodder crops like बरसीम, ओट्स एंड सडन ग्रास आर रेज्ड एज फूड फॉर द लाइवस्टॉक. अब ये जो फोडर क्रॉप्स थी जो नॉर्मली हम जानवरों को चारा डालने के काम करते हैं, तो ये भी हम क्या कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर रहे हैं क्योंकि इनकी न्यूट्रिएंट बेस एडवांटेजेस के लिए. क्लियर. सो द खरीफ सीज़न फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर. बेटे हमारे पास दो तरह के सीज़न होते हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. खरीफ सीज़न होता है जून से लेके अक्टूबर तक के मंथ में जो फसलें उगाई जाती हैं. एंड सम ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीज़न दैट इज़ कॉल्ड रबी सीज़न. गर्मी की जो फसलें होती हैं उनको खरीफ क्रॉप कहते हैं और जो सर्दी की फसलें होती हैं उनको हम रबी क्रॉप कहते हैं. फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल. पैडी, सोयाबीन, पैडी हम इसमें चावल को बोल सकते हैं. ठीक है, चावल को, धान की खेती को हम लोग पैडी बोलेंगे. सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आर खरीफ क्रॉप, whereas wheat, gram, peas, mustard, linseed are rabi crops. In India, there has been a 4-time increase in the production of food grains from 1952 to
2010 with only 25% increase in the cultivate land area। हमारे इंडिया में पिछले 4 गुना ज़्यादा जो काम है इसके ऊपर हुआ है वो 1952 से लेके 2010 तक 25% जो है हमने अपनी जो क्रॉप यील्ड है उसको इंक्रीज़ किया है। हाउ हैज़ दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन बीन अचीव, तो ये जो हमने इंक्रीमेंट है वो कैसे किया अपने प्रोडक्शन में। If we think the practices involved in the farming, we can see that we divide it into 3 stages। हमने अपनी जो फार्मिंग टेक्निक को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। द फर्स्ट इज़ द चॉइस ऑफ सीड ऑफ प्लांटिंग, सबसे पहले कि वो हम बीज कौन से खरीदेंगे प्लांटिंग के लिए। द सेकेंड इज़ नेचुरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट, तो क्रॉप बीज के बाद उस क्रॉप प्लांट को हमने नरिश कैसे करना है। द थर्ड इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप फ्रॉम लॉस, और थर्ड स्टेट ये है कि उसे बिना किसी नुकसान के हम अपनी क्रॉप को कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी फसलों को काट सकते हैं। दस द major groups of activity of improving crop yield can be classified as: first is crop variety improvement, crop production improvement, and crop protection मैनेजमेंट। क्लियर। क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट मतलब कि हम किस तरह का बीज यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का सीड यूज़ कर रहे हैं। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब है कि हमने उसके ऊपर कितने एफर्ट्स लगाए हैं अपनी फसल को इंक्रीज़ करने के लिए, उनको किस तरह से हमने फर्टिलाइज़र और मैन्योर दिए हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। एंड थर्ड वन इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, कि हमने अपनी क्रॉप्स को कैसे बचाया है। क्लियर। So this is all for now. Just read your chapter carefully. I have sent the PDF of this chapter. तो यहाँ तक आज मैंने रीड करवाया है। नेक्स्ट आप इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको साइड वाइज सेंड कर रही हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल पल्सेस फ्रूट एंड वेजिटेबल, और दूसरा एक पेज नंबर 204 पे, एक 205 पे 2 क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूँगी। जस्ट नोट इट डाउन ऑन योर नोटबुक विद अ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, and if you face any kind of problem then do send a voice message on my number. Okay, thank you.